नमस्ते मित्रों, आज मैं बात करूंगा ईश्वर के बारे में। ये दुनिया एक मेला है। इस मेले में कई दुकानदार बैठे हैं। वो सब दुकानदार अपने अपने माल को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं हमारी दुकान में सबसे ज़्यादा सामान है, हमारा ही ईश्वर सच्चा है, तुम इसको मानो और बैकुंठ में चले जाओ, तुम इसको मानो जन्नत में चले जाओ, तुम इसको मानो परलोक चले जाओ। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां आपको मिल जाएगी। पर कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न तो आया ही होगा कि सच्चा ईश्वर कौन है, सच्चा ईश्वर कहाँ रहता है। हम आपको आज थोड़ा बहुत बता देते हैं। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निराकार चेतन सर्वव्यापक एक अनंत ज्ञान वाला, अनंत बल वाला, अनंत आनंद वाला, न्याय दया आदि गुणों से युक्त है। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, वह किसी स्थान विशेष में नहीं रहता। जो लोग कहेंगे कि परमात्मा हमारा खुदा जन्नत में रहता है, चौथे आसमान पे रहता है, तो फिर प्रश्न उठना चाहिए कि अगर जन्नत में रहता है तो किस पे बैठता है? किसी तख्त पे बैठता होगा। अगर तख्त पे बैठता है तो तख्त बड़ा और खुदा छोटा होगा, तो खुदा सबसे बड़ा है, यह बात गलत सिद्ध हो जाएगी। और जो लोग कहेंगे कि हमारा भगवान तो बैकुंठ में शेष नाग के ऊपर बैठता है और शेष नाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, तो हम उनसे पूछते हैं कि शेष नाग बड़ा और तुम्हारा भगवान विष्णु छोटा हो जाएगा। तो यह बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग सच्चे परमात्मा को मानते ही नहीं हैं। जो मानते हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जाने, और हमारा भी यही प्रयास है कि हम आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। ईश्वर में रंग रूप गंध भार आकार ये सब नहीं होते हैं। जो शरीर वाला है वह ईश्वर हो ही नहीं सकता। जो लोग कहें कि रामपाल बाबा ही ईश्वर है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या तुम्हारा रामपाल बाबा अभी जेल में बैठा है तो वो जेल में भेजने वाला बड़ा है, या वो जेल में स्वयं गया तो वो बड़ा हुआ? तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा बंधन में नहीं आता। ये सब गपोड़ी लाल की बातें हैं, ये दुकानदारों की बातें हैं, ये आपको सच कभी नहीं बताएंगे। जो लोग कहेंगे कि परमात्मा तो शरीर वाला है, तो हम उनसे कहते हैं जो शरीर वाला है उसे भूख और प्यास लगती है। भूख प्यास लगती है तो क्या तुम्हारा भगवान 56 भोग खाता है? जब तुम्हारा भगवान 56 भोग खाता है तो जाता कहाँ पे? मेरा कहने का मतलब है कि ईश्वर को क्या मलमूत्र करने की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं पड़ती। क्या ईश्वर भी कभी मलमूत्र करेगा? ये सब गप्प है। वह परमात्मा तो सर्वव्यापक सत्ता है, आप उसको मानो। और जो ब्रह्मा कुमारी वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर अगर सब जगह है तो क्या नाली के अंदर भी है? हम उनसे कहना चाहते हैं नाली के जो अणु परमाणु है वह भौतिक है, वह परमात्मा तो अभौतिक है, निराकार है, सर्वव्यापक है, वह अदृश्य है, आंखों से नहीं दिखता है, वह अति सूक्ष्म होने के कारण नाली के स्थूल परमाणु उन सूक्ष्म को छू नहीं सकते। इसलिए पवित्र परमात्मा सदैव पवित्र रहता है, वह कभी गंदा और गंदगी में आ ही नहीं सकता और गंदगी उनको छू ही नहीं सकती। अब हम आपको कहते हैं, जो लोग कहेंगे कि इस संसार को किसने बनाया, हमारा उत्तर है इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है, क्योंकि यह प्रकृति ज्ञान रहित, यानी कि इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रकृति अपने आप नहीं बन सकती, ऑटोमेटिक नहीं बन सकती। जो लोग कहेंगे आजकल ऑटोमेटिक मशीनों से जैसे वस्तुएं बन जाती हैं उसी प्रकार की सृष्टि भी ऑटोमेटिक बननी होगी। हम आप उनसे पूछना चाहते हैं मशीन को बनाने वाला, जो ऑटोमेटिक मशीन बनी है उनको बनाने वाला कोई चेतन है? उसी प्रकार सूर्य चंद्र पृथ्वी नक्षत्र इतने सारे जीव जानवर, इतने सारे लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं मिलते, तो उनको कोई बनाने वाला है? ईश्वर हमारा माता पिता गुरु राजा स्वामी उपास्य आदि इनसे हमारा संबंध है। परमात्मा का हमारा बहुत निकट संबंध है। ईश्वर चाहता है कि जीव उनकी आज्ञा का पालन करे और जीव मोक्ष में आए और मुक्ति
मुक्ति पद को प्राप्त करें। मुक्ति में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अतः त्रिविध दुख है, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। इस संसार में कोई भी आदमी, कोई भी जीव 100% सुखी नहीं है। चाहे मुकेश अंबानी हो, उनको भी दुख है, चाहे कोई भी हो। संसार में सभी को 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुख है। इन दुखों से छूटने का नाम मुक्ति है। परमपिता परमात्मा का गुण, कर्म और स्वभाव की आज्ञा के अनुसार हमें चलना ही परमात्मा को मानना है। जो राम स्नेही संप्रदाय वाले लोग कहते हैं कि राम राम करने से बस राम प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा यह प्रश्न है कि गुड़ गुड़ करने से गुड़ प्राप्त नहीं होता। तो जिस प्रकार गुड़ को पास में जाकर खाने से गुड़ प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो सर्वव्यापक चेतन राम है, उनके जो गुण, कर्म, स्वभाव है, उसको अपने जीवन में उतारना, उनके वेदानुकूल चलना ही सच्चे राम को मानना है। और जो लोग कहेंगे कि ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर कौन है? ईश्वर का नाम ओम है। वह परमात्मा सर्वव्यापक है। इसीलिए उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है ओम कृतो स्मरः, ओम कृतो स्मरः। तो तू उस परमात्मा का स्मरण कर। ईश्वर का काम सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना, जीवों के कर्मों का फल देना और वेदों का ज्ञान देना। ईश्वर प्रलय में भी कार्य करता है। ईश्वर का काम प्रलय में मुक्तात्माओं को आनंद भुगाता है। वह परमात्मा सर्व पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि इन सब को धारण करता है। क्या हम संसार में रह करके 100% सुखी हो सकते हैं? इसका उत्तर हमारी तरफ से है कि संसार में रह करके हम 100% सुखी नहीं हो सकते। बस जब तक हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम 100% सुखी नहीं होंगे। तो जो लोग कहेंगे कि क्या वो परमात्मा हमारे पास नहीं है, हम कहते हैं स्थान की दृष्टि से तो परमात्मा हमारे पास में है, पर उसमें और हमारे बीच में सिर्फ एक दूरी है, जिसको कहते हैं ज्ञान की दूरी। हम अज्ञानी हैं। जब तक हम विद्वान नहीं हो जाते, जब तक हम परमात्मा को समाधि के माध्यम से प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनके और बीच में हमारी दूरी रहेगी। ईश्वर इस संसार का स्वामी है, जीव का स्वामी है, प्रकृति का स्वामी है। ये सब उस परमात्मा के अधीन रहते हैं। वो परमात्मा कर्म फल देता है। और जो लोग कहते हैं इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, इतनी सारी चोरी, डाका, गुंडा गर्दी, ये सब कुछ हो रहे, तो क्या ये ईश्वर करवा रहा है? बिल्कुल नहीं करवा रहा है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का कार्य कर्म फल देना है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। तो क्या श्री कृष्ण, राम और ये इतने सारे जो भी हुए हैं, क्या ये सब ईश्वर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ये सब ईश्वर जो सर्वव्यापक ओम है उसको मानते थे, उस परमात्मा को जानते थे, उस परमात्मा की स्तुति, उपासना, प्रार्थना, हवन और प्रतिदिन अच्छे उत्तम कार्य करते थे। और आज लोग इन्हीं को मानने लग गए। हम आपसे कहना चाहते हैं वो परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सारे उनके गौणादिक नाम हैं। पर मूर्ख लोगों ने इनके गौणिक नामों को न समझकर जो उनके अनेक नाम थे, गणेश, शिव, ये नाम थे, इन नामों के अलग अलग देवता बना दिए। और जो वेदों में, शास्त्रों में, इनमें जो 33 कोटि देवता बताए हैं, जिनको 33 करोड़ कर दिए इन पोपों ने। क्योंकि धंधे का सवाल है। अगर कोई ऐसे कहेगा कि चेतन, निराकार, सर्वव्यापक ईश्वर के नाम से मुझे पैसे दे दो, तो वो कहेगा कि सर्वव्यापक है तो पैसे के अंदर भी है, पैसे किस में चाहिए तुम्हें? कोई मांगता ही नहीं है, वो ऐसे कहता ही नहीं सर्वव्यापक ईश्वर के नाम से पैसे दे दो। वो तो कहेगा ना कि हमारी मूर्ति है, हमारे भगवान को भोग लगाना है, हमारी देवियों के कपड़े फट गए हैं, कपड़े लाने हैं, मूर्ति टूट गई है, नहीं बदलानी है। ऐसे वैसे काम इनके पोपों के पता नहीं कितने सारे हैं। और ये लोग कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे घर में रहता है, ईश्वर तो हमारे घर के मंदिर में रहता है, ईश्वर को भूख लगती है तो हम उनको 56 भोग चढ़ाते हैं। ये सारी बातें गलत लगती है।
क्या ईश्वर भी कभी भूखा रहता है? अगर भूखा रहता तो वो खाना खाता होगा, खाना खाता है तो उसमें एक बहुत बड़ा दोष आ जाएगा, जो खाता है तो उसे जाना पड़ेगा। क्या ईश्वर टट्टी पेशाब करता है क्या? कितनी गंदगी है इन बातों में, ये समझते ही नहीं है। और जो लोग ब्रह्मा कुमारी वाले पोप जी कह देंगे कि ईश्वर तो केवल बिंदुवत ऊपर आसमान में रहता है, हम उनसे कहना चाहते हैं अगर ईश्वर एक स्थान पर रहेगा तो वह एक देशीय हो जाएगा। जो एक देशीय होता है वह सर्वव्यापक नहीं हो सकता, जो सर्वव्यापक नहीं है वह सब कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अनेक पृथ्वी है, अनेक सूर्य आदि है, उन पे भी जीव रहते हैं, उन जीवों के कर्मों को फल को भी जानना परमात्मा का काम है। तो बिंदुवत है तो वो नहीं जान पाएगा। आपका अपना YouTube चैनल है।